अरे भाई, तुम बढ़िया हो जो हर महीने वृंदावन चले जाते हो, बाकी बिहारी के दर्शन कराते हो। हमारा तो बुलावा ही नहीं आता। जब देखो हम फेसबुक खोलते हैं, सोशल साइट देखते हैं, तो दीपक प्रभु जी आप वृंदावन नजर आते हो। आप बढ़िया हो, आप पे तो बाकी बिहारी की बड़ी कृपा है। थोड़ी हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो, राधा रानी से, बाकी बिहारी से हमें भी बुला लें। अरे आप तो उनके करीबी हो ना, आपकी सुनवाई होती है। जब देखो आप वृंदावन में नजर आते हो, हर 15 दिन में, हर महीने आप वृंदावन में जाते हो, 2-3 दिन रह के आते हो। हम पे तो श्री जी कृपा ही नहीं करती। आप हमारा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए, हमारा तो बुलावा ही नहीं आता है। अरे दीपक प्रभु जी, हमने टिकट भी बुक कराई थी, कोई काम आ गया, इस कारण टिकट कैंसिल हो गई। अरे यार, हम तो जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुलावे आते नहीं। ऐसे ही कई महिला सखी और एक पुरुष सखा भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो मेरे से बोलते हैं कि हमारे बुलावे नहीं आते और आपके बुलावे नित्य आते हैं। और आज श्री जी की ऐसी कृपा हो, आप ब्रजवास कर रहे हो, और मेरे से ये भी कहते हैं कि आप हमारी उनसे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें ब्रजवास मिले। अब उनको मैं क्या बताऊं कि जब तुम वृंदावन आ ही नहीं पा रहे, जब तुम्हारे बुलावे नहीं है, तो ब्रजवास कैसे होगा? क्योंकि उनकी ये सोच है, उनके बुलावे नहीं है। आज इसी संदर्भ में मैं आपके आगे अपनी बात रखने वाला हूं कि बुलावे कैसे आते हैं। और आप नहीं जाना चाहते, ठाकुर ने तो बुला रखा है, लेकिन आप सीधा ठीक रहा मेरे ठाकुर पे ठोक देते हो, उन्हीं पे फोड़ देते हो कि बाकी बिहारी बुलाते नहीं, हमसे नाराज हो गए, राधा रानी हमारी सुनती नहीं, हम पे कृपा करती नहीं है, हमें वो बुलाना चाहते नहीं है। सच तो ये है कि माया में फंसे हुए आप वो अंधे हो जो माया से निकलकर प्रभु के पास जाना नहीं चाहते। बात मेरी कड़वे है लेकिन सत्य होगी, याद रखना। ये शब्द बड़े कड़वे निकलेंगे लेकिन सत्य होंगे। माया में आप फंसे हो, बुलाने के लिए उनका दरबार खुला हुआ है, लेकिन आप नहीं जाते हो। आइए इसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखता हूं। जो भी भक्ति मार्ग में दास मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक को पहली बार सुन रहा है, अभी से मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में घर बैठे आप मेरे साथ सदा अपडेट रहे। आइए इसी संदर्भ में बात रखते हैं। अगर शब्द थोड़े कड़वे निकल जाए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बात आपको तर्क संगत रखूंगा। अगर आपको समझ आ जाए तो मेरा वीडियो बनाना समझ लो सार्थक हो जाएगा, सही साबित हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और ये सच है, सन 2013 से मेरी प्रीत मेरे गोविंद के चरणों से लग गई। 2013 से मेरा ब्रज में आना शुरू हुआ। श्री हरि गोविंद मेरा हाथ खींच के लाए, जबकि मेरा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया, मैं तो संसार के भोगों में ग्रस्त था, उनसे त्रस्त था, प्रारब्ध अनुसार में भुगत रहा था। लेकिन भला हो मेरे पड़ोसी का, जो उसने मेरे को कहा कि चाचा कल संडे मेरी छुट्टी है, और हम तो वेले थे कि कुछ करते नहीं थे। ये सच्चाई है, राजा बाबू की तरह जिंदगी बिताई है, कुछ किया ही नहीं, लेकिन प्रभु ने कोई कमी नहीं रखी। उसने मुझे कहा और मेरे मुंह से निकल गया, चल सुबह वृंदावन निकलते हैं। उसका बोलना लिखा था, ठाकुर जी ने उसके द्वारा मुझे बुलाना लिखा था। और मुझे आज 2024 में 7 फरवरी से मुझे ब्रज में बैठा के मुझे ब्रजवास मेरी राधा रानी ने करवा दिया। बोलो बरसाने वारी की जय। आज मैं अपने वीडियो जिस बात पे रखने जा रहा हूँ, वो बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से बहुत मुझसे भक्त जन जुड़े हुए, दीवाने जुड़े हुए कि मैं तो दासू, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अक्सर मेरे से कैसे कहते हैं कि आप तो बहुत किस्मत वाले होते हो, आपकी तो बहुत आपके लॉटरी निकल गई, क्या आपके पुण्य कर्म जागृत हो जो आपको ब्रजवास मिल गया। पहली बात यहीं से शुरू करते हैं कि ब्रजवास पुण्य से नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ब्रजवास पुण्य से नहीं मिलता, पुण्य से आपको संसारिक सुख मिलेंगे। माफी चाहूंगा, पुण्य से आपको संसारिक सुख साधन मिलते हैं, मान पद प्रतिष्ठा जैसे आपके पुण्य होते हैं, उसके कर्म अनुसार आपको संसारिक सुख साधन मिलते हैं, और आपके पाप से दुख दर्द तकलीफ यातनाएं मिलती हैं। ठीक है, ये संसार में सुख दुख का नियम चलता है, लेकिन ब्रज के अंदर सिर्फ कृपा चलती है, वो भी श्री जी की, यमुना महारानी की, ब्रज रानी की। इनकी कृपा होती है तो आपको ब्रजवास मिलता है, इनकी कृपा होती है तो आप ब्रज में आते हो, इनकी कृपा होती है तो आप यहाँ रह पाते हो। यहाँ कृपा श्री हरि श्री कृष्ण की नहीं चलती, उसकी मस्ती में तो आप दीवाने रहते हैं, लेकिन जो ब्रजवास मिलता है, यहाँ आना होता है, वो श्री जी की कृपा से होता है, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठा देवी श्री राधा है। तो इसलिए ब्रजवास जो मिलता है कृपा से मिलता है। आप सोच लो आपके स्वीकृत अच्छे सदकर्मों से मिले, ये एक भ्रम निकाल देना। अनंत जन्मों की आपकी जब भक्ति जागृत होती है, अनंत जन्मों के संतों का प्रताप आप पे होता है, और श्री राधा रानी कृपा करती है, तब आप ब्रज में आते हो, और श्री जी की परम कृपा से आपको ब्रजवास मिलता है। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अब आता है ब्रज का बुलावा कैसे होता है। ये सच है, 2013 से आया, और मेरे को ऐसी लगन लगी कि फिर ऐसा एक लाइन बन गई मेरी टैगलाइन कि दास दीपक को, मतलब मुझे वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। ये सच्चाई है।
आज मेरा ये हाल है, इस तरह से दीवानगी गोविंद ने छा रखी कि गोविंद की दीवानगी इस कदर छाई हुई है कि वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। और आज वाक्य में कहता हूँ, कोई मेरे से कहता है क्या करते हो, जब से हुए वृंदावन धाम के नहीं रहे हम किसी काम के। क्योंकि जो वृंदावन का गोविंद का हो जाता संसार के किसी काम का नहीं रहता, वो घर का भी नहीं रहता। घर वाले मुझे कहते तू निकल, मेरे से कहते रहे कि अब तो प्रभु जी मेरी बेटियां कहती पिताजी तो प्रॉपर्टी हो गई आपके, पापा जाओ वहां पे रहो। मतलब इस रूप में राधा रानी कहती थी भैया तेरी प्रॉपर्टी दिला दी तेरे को, तू किराए का ढूंढ रहा था अपना, तेरे को 2 BHK का आलीशान फ्लैट जिसमें इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ दे तो दिया, अब आ जाए यहाँ पे। ये मेरे साथ हुआ था। मेरी धर्मपत्नी कहती है अरे अब तो बढ़िया घर ले लिया, जाओ अब वो वाला रूम खाली करो, छोटी वाली बेटी उसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो ये उनका घर से निकालना नहीं था, ये श्री जी का उनके द्वारा बुलवाना था, भैया तेरे को ब्रज में जगह दे रही है, वो संसारी घर छोड़ यहाँ पे आ जा। ये सच्चाई है। आपको अगर आपके बच्चे घर से निकलने को कहे तो आप नेगेटिव लोग बच्चे निकालना चाहते हैं। मैंने इसमें अच्छाई देखी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैंने उनको पॉजिटिव लिया यार, इस रूप में तो मेरे को राधा रानी कह रही है कि घर तो दिला दिया, अब किस बात का इंतजार है, चल ब्रज में। वो 2 घंटे के अंदर मैं सामान ले लुआ के अगले दिन 6 तारीख को वृंदावन पहुंच गया था, 6 फरवरी को इसी साल 2024 को। आनंद से मैं यहाँ रह रहा हूं, कोई श्री जी ने कमी नहीं रखी, रोज उनका प्रेम आनंद बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या थी, ये उनका बुलावा था, बच्चों के द्वारा कहलवाना, धर्मपत्नी के द्वारा कहलवाना। भाई जाओ रहो, लोगों की बीवियां रोकती है, बच्चे रोकती है, यहाँ पर रोकना नहीं। श्री जी की ऐसी कृपा हुई, परिवार शरीर का ऐसे मिला, जाओ। उन्हें पता ये पागल है, दीवाना है, यहाँ रहेगा तो खिजलाता रहेगा। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता खिजलाता रहता था कि मेरी कुटिया नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किराए पे भी नहीं मिल रहा। लेकिन आज ऐसी कृपा है कि आज आनंद ही आनंद रहता है। कभी कभी घर पे बात होती है, बहुत आनंद से होती है। क्यों? अब उनके साथ संपर्क सिर्फ व्यवहारिक रह गया। क्योंकि संत भी कहते हैं संसार से व्यवहारिक रिश्ता रखो और भगवान से प्रेम का रखो। आज जो भी प्रेम दिया हुआ है ना, मेरे गोविंद का दिया हुआ है, श्री जी के चरणों का प्रताप है। आज जो ये दास, ये नीच, ये पापी, मैं अपने आप को संसार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नीच, पापी, अधर्मी मानता हूँ, मुझ पे श्री जी ने अहेतु कृपा करी और मेरे चरणों में स्थान दिया। संसार पद प्रतिष्ठा देख के, गुण देख के बात करता है, लेकिन मेरी लाडो इंसान की अब गुण तो छोड़ो, गुण भी नहीं देखती, जिसपे कृपा करती हैं, अहेतु करती हैं। मुझ नाली के कीड़े को, वासना के कीड़े को वासना की गलियों से निकालकर ब्रज गलियों में बिठा लिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी मुझ नीच पर, जिसने कभी भक्ति नाम का भाव ही नहीं देखा था, जिसे संसार में भोग ही भोग हो गए थे, और मुझे आज उठाकर मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के मेरी लाडो ने, मेरे युगल जोड़ी सरकार ने मुझे आज ब्रज में अपने चरणों में जगह दी। बोलो ब्रज धाम की जय। तो ये कृपा है। तो मेरे को तो आज घर से घर वालों ने भिजवाया, ठाकुर जी ने उनके मुंह से, राधा रानी ने उनके मुंह से कहवाया, चल भाई ब्रज में आ जा। तो मैंने इसको ये समझा कि यही बुलावे होते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है चलो वृंदावन, आपको कहता है चलो 2 दिन के लिए वृंदावन चलते हैं, चलो 2 दिन के लिए महाकालेश्वर चलते हैं, ये सब जगह का बता रहा हूँ, 2 दिन के लिए वैष्णो देवी चलते हैं, तीर्थों में जाते हैं ना, ये देवी देवता के जो होते हैं तीर्थ होते हैं, धाम होते हैं, श्री हरि के नारायण धाम होते हैं। जो श्री हरि के होते हैं वो धाम होते हैं। बद्रीनाथ धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, नारायण का है ना, अयोध्या धाम है, ठीक है, वृंदावन धाम है। तो जब आपको वृंदावन का बोलते हैं ना, चलो यार चलो 2 दिन के लिए चलते हैं, चलो सुबह चलते हैं, सुबह की ट्रेन पकड़ेंगे और रात को वापस हो जाएंगे, इन्हीं को बुलावे कहते हैं। कलयुग में हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं होगी। भगवान हम जैसे नीच पे, जो कलयुग के अंदर सब मलिन पतित भोग वासना से ग्रस्त है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दिव्य विभूति आज भी भेज रखी है, जिनके दर्शन करके हमारी भक्ति बढ़ती, जीवन धन्य होता है। वो संत महात्मा, वो राजेंद्र दास जी परम पुण्य आत्मा, वो प्रेमानंद बाबा जी परम पुण्य आत्मा, वो विनोद बाबा जी, ठीक है, परम पुण्य आत्मा, वो रामभद्राचार्य जी परम पुण्य आत्मा। ऐसे ना जाने कितने संत हैं जिनके दर्शन करके हमारी भक्ति बढ़ती है। इनके दर्शन से कल्याण होता है, लेकिन कल्याण तब होगा जब आप उस भक्ति में नाम जप करो, भक्ति मार्ग में आगे करो। उनकी फोटो देख के कुछ नहीं होगा, डॉक्टर की फोटो से कुछ नहीं होने वाला। जब तक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट बताता है, जो दवाई देता है और जो परहेज करने को कहता है, तभी उसका सार्थक है। APJ अब्दुल कलाम साहब की जो मिसाइल मैन थे, उनकी फोटो लगाकर कोई फायदा नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, मिसाइल मैन कैसे बनते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने मिसाइलें बनाई हैं, जो देश को आगे पूरा परमाणु शस्त्र से उन्होंने परिपक्व किया है, वो पढ़ाई से किया है। तो उसी तरह से आपको संतों में रह के, संतों की बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके बताए मार्ग में चलना पड़ेगा और नाम जप करना पड़ेगा, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी, तभी आप भक्ति की ओर बढ़ोगे। संतों के दर्शन करने से हमारे कई पापों का नाश होता है। लेकिन
नाश होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो नहीं खत्म होती ना। जैसे हम गंगा स्नान करते हैं, हम हमारे पापों को नाश करते हैं, कई तीर्थों में जाते हैं, हमारे पापों को नाश होता है, लेकिन हमारे पाप करने की प्रवृत्ति नहीं नाश होती है। वो इंसान है, हम करेंगे, लेकिन हरि भक्ति, हरि का नाम हमारे पाप करने की ना, जो अंदर की मन की जो प्रवृत्ति होती है, उसी में पाप करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, उसका नाश करता है। वो पापों का नाश नहीं करता, वो हमारे अंदर पाप करने की जो शैली होती है, जिससे पाप होते हैं, वो भोग वासना का ही नाश कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसलिए यही सी को बुलावे कहते हैं, और इन्हीं बुलावे को आप समझे करो। आप मुझसे कह देते हो, अरे बुलावे आपको आते हैं, आप घर से निकलना नहीं चाहते कि आप जाओगे तो आपका काम कौन देखेगा, आप जाओगे तो घर का क्या होगा। कई महिला जो मेरे से बात करती हैं, ठीक है, अब तो ब्रज में आके मैंने सबसे बायकट कर दिया, क्यों, मन अब संसार में किसी से रखता ही नहीं है, और ये सच्चाई भी है। पता नहीं आज गले में खराश क्यों हो रही है। मन जो है अब भक्ति मार्ग में ऐसे परिपक्व होता जा रहा है कि संसार की किसी विभूति से बात करने का मन नहीं करता। मैं अपने सारे सखा सखियों को प्रणाम करता हूँ और माफी भी मांगता हूँ कि मैं आपको समय नहीं दे पाता, क्योंकि सुबह उठ के नाम जप में लगता हूँ, मंदिर चला जाता हूँ, दोपहर को थोड़ा बहुत रेस्ट किया वरना माला करी, और फिर शाम को मंदिर चला जाता हूँ। जहाँ प्रभु प्रेरणा देते मैं चला जाता हूँ। यहाँ के संसार में किसी भी, कहता हूँ, शरीर से, चाहे स्त्री पुरुष, शरीर और पुरुष, बात करने का मन ही नहीं करता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि भक्ति मार्ग में आने के बाद तो संसार अपने आप छूटने लग जाता है, मन वैरागी होने लग जाता है, जैसे मीरा होगा। इसलिए इस बात को आप समझ लो। तो जब आपको कोई कहता है ना वृंदावन चलो, आप नहीं जा रहे, तो आपने अपने आप को माया में फंसा रखा है। वृंदावन जाने के लिए क्या चाहिए, धन दौलत, सामर्थ्यवान आपके अनुसार है। अरे मेरी ऐसी ऐसी सखियां हैं, मैं सच बता रहा हूं, जो दीवानी है, जो एकादशी में परिक्रमा करने आती है, चाहे उनके घर में अच्छा हो या बुरा हो, ऐसी दिल्ली से सखियां दीवानी बन के मौका ढूंढते पहुंच जाती है। ऐसी सखियां हैं जो एमपी से ट्रेन का जनरल टिकट का डिब्बा लेके टॉयलेट के बाहर पहुंच जाती हैं। ऐसी ऐसी मेरी सखियां दीवानी है, सखा भी हैं, ठीक है, जो आ जाते हैं जैसी टिकट मिले, क्योंकि जिन्होंने आना होता है ना, वो बहाने नहीं करते, वो पहुंच जाते हैं। और जिन्होंने निभाना नहीं होता ना, वो बहाने बनाते। जिन्होंने ठाकुर से रिश्ता नहीं बनाना, वो निभाना नहीं है, बनाना मतलब निभाना नहीं है। वो कहते हैं प्रभु ये काम आ गया, अरे प्रभु ये हो जाएगा, चलो बाद में आता हूँ, अरे प्रभु छुट्टी मिलेगी तो आओगी, तो छुट्टी मिलेगा जब आप आओगे ना, तो जब उनके पास समय होगा ना, तब वो आपकी तरफ ध्यान देंगे। आप जैसा उनके साथ बिहेव करोगे वो वैसा करेंगे, जैसे वो तैसा है, हाथ को हाथ है। आप जब भी जैसी मन में भाव प्रकट होए, याद रखना, अगर आपको वृंदावन की याद आ रही तो आप याद नहीं कर रहे, ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। ये बात समझ लेना। घर में हिचकी आती है ना, अरे यार कोई याद कर रहा है, तो तड़प उठ रही है ना, तो हमें ठाकुर याद कर रहे हैं, तो हमें वृंदावन की याद आ रही है। आप इतने वो नहीं हो कि सामर्थ्यवान की आप ठाकुर जी को याद करें। हम सुबह उठ के क्या देखती है, माता बहनें जितने भी होती हैं, पुरुष, पति का खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति का काम होता है आज ये टारगेट पूरा करना, आज दुकानदारी पे जाना, इस फलानी फैक्ट्री में जाना, उस मिल में ऑर्डर लेके आना, और जो जॉब करने होता है, आज मेरे टारगेट पूरा करना, बॉस ने मेरे को वहाँ भेजा था। हम सब उठ के माया का ही जाप करते हैं, मायापति का नहीं करते, क्योंकि हमारी जीवन शैली इतनी बिजी हो गई है कि पैसे के सिवा और इच्छाओं के सिवा हमें कुछ सूझता नहीं है। इंसान को ना 2 वक्त की रोटी इज्जत की मिल रही है अगर वो सबर से खाए, लेकिन इच्छाओं के अधीन होके रोज अपने आप को टारगेट देता है, मुझे ये भी अचीव करना, ये भी अचीव करना, ये भी अचीव करना। आप अचीव करने के चक्कर में अपने आप को खोते जा रहे हो। इस संसार की जो झूठी माया है, जो हमारे संग नहीं जाएगी, अरे माया जरूर कमाओ, घर गृहस्थी संसार पैसों चलती है, लेकिन माया के आदि बन जाओ, गुलाम बन जाओ, अपने आप को भूल जाओ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन एक हद तक, लिमिट तक। इच्छाओं को इतने अधीन मत बनो कि आप अपने आप को भूल जाओ कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या, भगवत प्राप्ति करना, ना कि माया की प्राप्ति करके अनाप शनाप खाना पीना, ऊट पटांग हरकत करना, और ना जाने अलग अलग तरीके से पैसा कमा के अपना जीवन को अधर्म की राह पे ले जाना। पाप की कमाई से पितर को भी तर्पण नहीं होता। ये रिश्वतखोरी, पाप की कमाई, काला बाजार, जुआ, ये कमाई कभी भी आपको सुख नहीं देगी। और जो रिश्वतखोर करते हैं सरकारी कर्मचारी, उनके बच्चों का नाश, उनके पितरों का नाश, इवन देवी देवता तक उनके भोग नहीं लगाते। अगर आप सोचते 2 नंबर की कमाई संतों को देके 10% 20% देके 1 नंबर का हो जाएगा, तो भ्रम निकाल देना। पाप की कमाई पाप ही लाएगी। जितने भी उच्च पद पे बैठे हो, पाप की कमाई तुम्हारा नाश ही करेगी, तुम्हारा कुल का नाश करेगी। पाप की कमाई धर्म की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती, अर्थात तुम्हें पाप योनियों में 84 लाख में ले जाएगी। बात कड़वी लेकिन सत्य है। आप पैसा कमाओ, नेक नियत से कमाओ, लेकिन उतना कमाओ जितनी जरूरत है, थोड़ा बहुत जरूर जोड़ो, लेकिन उसमें अपने आप को इतना संलग्न मत करो कि आप खुद को भूल जाओ। इसलिए जब भी बुलावे वृंदावन के आते हैं या महाकालेश्वर के आते हैं, उज्जैन के आते हैं, चले जाओ। 2 दिन बाद चले जाओ, चले जाओ। बहाना मत बनाओ, ये बहाना आप अपने आप से बना रहे हो, ठाकुर से नहीं बना रहे, महादेव से नहीं बना रहे, ठीक है, प्रभु राम से नहीं बना रहे।
आप अपने आप से बना रहे क्योंकि आप जाना नहीं चाहती। क्या ही महिला होती हैं, अरे प्रभु जी मैं जाऊंगी तो बच्चों को कैसे होगा। एक महिला मेरी बच्ची यहाँ जुड़ी हुई है फरीदाबाद से, वो कहती है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, सुबह आती है दोपहर तक भाग के चली जाती है, बच्चे स्कूल समय उनकी भी लगन है, कहती प्रभु जी मेरा काम है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं सुबह सुबह आती हूँ, बच्चों के स्कूल टाइम से पहले पहले पलवल से आती है, ये फरीदाबाद से आके चली जाती। ऐसे भी हैं कि उसी समय के अंदर किसी तरह वापिस चले जाना है। भाई प्रभु जिससे प्रेम होता है ना उसके लिए अपने आप रास्ते निकलते हैं। अगर आप किसी लड़की को प्रेम करते हो ना उसके लिए समय अपने आप निकलता है। जिससे आपकी प्रीत होगी उसके लिए समय अपने आप निकलेगा। जिससे प्रीत नहीं होगी, दिखावा होगा, वहां फॉर्मेलिटी करोगे, अच्छा देखते हैं आते, हाँ आते, अरे हाँ कह तो रहा था, तू जा रहा था भाई, तू ले जाता तो चला जाता, यार देख दीपक तू हुआ है मैं नहीं गया, ये कहते हैं। भाई तू हुआ है मैं नहीं गया, बुलावा भाई मेरे साथ तेरा भी था, लेकिन तेरे को जाना नहीं था, तू माया से ग्रस्त था, तेरे को शाम को पीना था, तेरे को शाम को नोट गिनने थे, और दीपक को गोविंद के पास जाना था। आपको एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार 2013 में आया था ना, ठीक है, हम 4 बंदे आए थे और जो गाड़ी का खर्चा हुआ था शेयरिंग हुआ था, उसकी 1 हफ्ते बाद ही मैं अकेला आ गया था। हर कोई आता, शेयरिंग होता, जो भी होता खर्चा होता है, क्यों? क्योंकि मुझे फिर पैसा नहीं दिखा, मुझे सिर्फ वृंदावन दिखा, मुझे वृंदावन जाना है, ये बात समझ लेना। पर ऐसी दीवानगी में महीने में 2-2 3-3 बार अपनी गाड़ी से आता था, ठीक है। और आज वो ही है प्रभु की दीवानगी जो उन्होंने आप ब्रज में मेरे को वास दिया। मैं इसमें कोई वो नहीं मानता कि मैंने कुछ किया है, मेरी श्री हरि की, मेरी राधा रानी की, लाडो की मुझ नीच पर कृपा हुई है। और भला उस इंसान का जिसने मुझे पहली बार कहा चाचा चलो वृंदावन चलते हैं, उसके लिए तो प्रार्थना करूंगा परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि दे, उसका पीना पाना छूटे, और आज भी वो भोग की गलियों में ही ग्रस्त है, गलत दिशा में ही है, लेकिन मैं उसका शुभचिंतन को आज भी कहूँगा भगवान उसका भला करे, उसके परिवार का भला करे। जिसने मुझे वृंदावन की राह दिखाई, जिसने मुझे प्रेरणा दी, शब्द दिए चाचा चलो वृंदावन चलते हैं, तो इसलिए जो आपको भक्ति की राह दिखाए ना, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, उसका हमेशा भला चाहो, दुआओं में हमेशा उसके लिए भला ही चाहो। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँ, जब भी आपको कोई जाने को बोले उसे बुलावा ही कहते हैं। हमारे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, ठाकुर जी ही बुलवाते हैं, राधा रानी ऐसे ही बुलाते हैं। किस्मत वाले सभी हैं संसार में हैं, लेकिन परम किस्मत परम कृपा वाला वही होता है जो उनकी कृपा को समझे। अब आप उसे कह लो किस्मत वाले हैं, आप मुझे बोलो दीपक प्रभु जी आप किस्मत वाले हो, आपकी नजर में किस्मत है, मैं कहता हूँ कृपा वाला हूँ, मुझ पर कृपा हुई मेरी लाडो, मुझ दीनहीन नीच पर, मुझ पापी पे, अधर्मी पे कृपा हुई है। तो इसलिए जब जब आपको कोई जहाँ जाने को बोले, आपका वृंदावन से लगाव है, जब भी मन में भाव आए, सैटरडे संडे को बताओ, मैं खुद कहता हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, लाखों लोग आ रहे हैं, अब तो फ्राइडे को भी आते हैं, मंडे को आ जाओ, अरे ठाकुर जी के लिए 1 दिन का समय निकाल के लाओ, ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं, आप बैठ जाओ, आओ दर्शन करो। और ये भी एक चीज भ्रम निकाल दो, अरे बांके बिहारी के यूं हो जाते हैं, मुंह लटकाते हैं, क्या हुआ बांके बिहारी के दर्शन नहीं हुए, अरे भैया बांके बिहारी के तो राधा वल्लभ के कर लो, यमुना महारानी के कर लो, यमुना महारानी के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, उन्हें छीटे लो, आचमन करो, हो गया। ब्रज रज माथे पे लगाओ, जब वृंदावन में आओ पहले ब्रजभूमि को प्रणाम करो, हे ब्रजभूमि हम आप पे पैर रखेंगे, हम आपकी कृपा से ब्रज में आए, जो भी हमसे कोई गलती हो क्षमा कर देना। मैं तो यही बोल के ब्रज में एंट्री करता हूँ। और जब कभी दिल्ली आता रहा तो ब्रजधाम से माफी मांगता, हे ब्रजधाम जो कोई गलती हो क्षमा करना, मैं आपको भूल जाऊँ पर आप मत भूलना, फिर मेरा हाथ पकड़े खींच चलाना। मैं तो ऐसे ही बोलता था, और आज भी कभी दिल्ली जाता हूँ किसी काम से बोलता हूँ प्रभु आप ही लेके जा रहे हो और आप ही वापस लाओगे। जैसे पहले दिल्ली से आके वृंदावन आता ना मैं, तो कहता था प्रभु आप अपने वृंदावन ले आ रहे हो, अब आप देखो कितने दिन रखना वापस ले आना। अब दिल्ली छूट गए तो घर वृंदावन में, तो वृंदावन से जब भी कोई दिल्ली किसी काम से जाना होता ना, तो ये कहता प्रभु आप ही लेके जा रहे हो संसारिक काम के लिए, वो आप ही ये काम है, जल्दी वापस ले आना। यही सच्चाई है जो मैंने बताई। तो इसलिए जब जब आपको जूझ हाँ के लिए बोले निकल लो, ये मत सोचो बिजनेस रुकेगा, ये मत सोचो फैक्ट्री काम रुकेगा, ये मत सोचो कौन क्या बोलेगा, ये मत सोचो बच्चों को कैसे खाना मिलेगा, अरे जो बने बना बनू के आ जाओ। जो गोविंद पे आश्रित हो जाता है, गोविंद सदा उसके परिवार को संभालता है। और एक बात और सुनिए, संतों की वाणी है, जिसके घर के सदस्य को गोविंद वृंदावन में रख लेता ना, उसके घर पे खुद वो अपनी कृपा दृष्टि स्पेशल रखता है, क्योंकि उसके घर का एक परम जो मेन सदस्य रख लिया तो उस घर पे ठाकुर की कृपा दृष्टि होती है, ताकि उसका पूरा ध्यान रखे। जैसे इस शरीर का जो संसार में घर है, जो माता है, जो शरीर की बीवी है, बेटी है, उन पे ठाकुर जी की अपनी कृपा है, उनका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बैठा लिया। बात अच्छी लगे तो फॉलो करना, जब भी बुलावा है ठाकुर जी का बुलावा मानकर चल देना। आगे जैसे आपकी मर्जी, मन के भाव से जो मेरे मन में साधु संतों की कृपा से, मेरे गुरु गोविंद की कृपा से भाव प्रकट हुए, मैंने आप सबके समक्ष रखे, अच्छे लगे तो फॉलो करना, वीडियो शेयर करना। तो चलिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ, इससे मेरे घर से 9:45 हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए दास दीपक के आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम।
राधे राधे ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम हरि बोल।